हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाई भाई में। आज अपन जो सैटरडे संडे का ओली बॉय का लाइव मॉक होता है उसके मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा, पवन 1.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। नमन जो पवन से 150 मीटर आगे है, तो नमन जो 1.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगा। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, नमन की स्पीड निकाल लेते हैं। तो नमन ज्यादा कितना है, यानी वो 1600 यानी 1.65 किलोमीटर हो गया ना। और ये उसकी नमन की स्पीड है, मान लो। एक मिनट, ये नमन की स्पीड है और वो कर रहा है 1/4। 15 मिनट को 1/4 घंटे में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा। 16 चौका 64, 5 6 चौक 20, यानी इसकी स्पीड आ गई कितनी, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है ना। अब क्या बोल रहा है, वो 1.5 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करेगा। अपने पास टाइम है ही और स्पीड स्पीड है ही और डिस्टेंस भी है। तो वन पॉइंट से तो पॉइंट कट गया ना। 6 पॉइंट सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि ये मिनट में पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया, 10 यानी 150 और ये 11। तो 11 एकम 11, 4 11 तिया 33, यानी लगभग ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना, क्योंकि ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्या है। अगर आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ये सिंपल ही है। ये देखो क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब कितना दे रखा है, 1344। और होता क्या है, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। और आगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि माइनस है तो अंदर प्लस होगा। तो ये देखो, इसको अगर मैं इसका स्क्वायर रूट खोलूंगा तो 2xy आएगा, तो एक कट जाएगा तो xy बच गया ना। तो यानी वही आ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 192। अभी इसमें भाग लगाएंगे तो देख लेना, 4 आ रहा है। तो 4 कब आएगा, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। सिंपल सोल्व करना है इसको। देखो ये 8 है, माइनस ये 6 + 4√2 अपॉन 4। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ठीक है। और नीचे कितना हो गया, 6 6 36 और 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी 4 ही बच गया। एलसीएम लेते हैं, देखो इसका एलसीएम लेते हैं कितना, 4। तो कितना हो गया, 8 चौको 32, ये कितना हो गया 6। ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो वो है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे इनको। ये माइनस हो गया, यानी 4√2। ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का, तो ये आ गया 4√2। ये इससे कट गया। और ये 6 दूनी 12, यानी 32 में से 12 गया तो 20/4। तो क्या ऑप्शन आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी, 5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों सॉरी सभी में एक एक जोड़ूंगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, m+30 - m+1, फिर सॉरी प्लस n 24 - n और आगे क्या आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा 18 माइनस ओ है, 0 नहीं है, O+1। और इधर 3 जोड़ा तो इधर भी 3 जोड़ूंगा तो 11 हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा ना, तो ये हो जाएगा m+30 - m। तो m से m कट गया तो ऊपर कितना आ गया, 30। और ये हो गया -m। और यही आगे हो जाएगा 24, 24 - n। और ये यहाँ हो जाएगा 18, 18 - O। और ये हो गया 11। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है 5, यानी ऊपर 5 चाहिए, नीचे तो सेम है। तो 5 करने के लिए मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूं। तो यही है, ये देखो, जैसे इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इसमें क्या करूंगा, मैं 6 का भाग लगाऊंगा, तो ये 6 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना आ गया, 5।
इसमें इसमें 6 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ गया 4, और इसमें 6 का भाग लगाऊंगा तो 3, और 6 का भाग में इधर भी लगा दूंगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये। तो यही पूछा ना, 5/30 m, 4/24 n, बिल्कुल यही पूछा है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि कीमत में कमी हो गई, यानी कीमत 4 से 3 हो गई, एक्सपेंडिचर 4 से 5 हो गया, बढ़ रहा है ना। तो क्या हो गया, कोई चीज 16 से 15 हो गई, यानी -1/16, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी हानि होगी 6.25% की, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, एक गेमिंग कोई जोन है, उसमें क्या है, टिकट सभी टिकट समान है, 200 रुपए इसकी एंट्री फीस है। विराट ने 10 गेम खेले और कुल 1000 रुपए खर्च किए, तो 200 तो एंट्री के कट गए, तो 800 रुपए में उसने 10 गेम खेले, यानी एक गेम हुआ उसका 80 रुपए का, यही है ना। अब वो आगे विराट 16 गेम खेलता है, तो 16 × 128 यानी 1280 रुपए के तो वो गेम खेल लेगा, प्लस 20 रुपए, सॉरी 200 रुपए वो एंट्री के देगा। तो यही पूछा है कि वो 16 गेम खेलेगा तो टोटल कितना भुगतान करेगा, तो वो करेगा 1480 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 15% छूट पर एक एयर कंडीशनर खरीदा, यदि उसे छूट नहीं मिले तो 2250 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, यानी 15% की वैल्यू 2250 है, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। ये तो क्या है, अब उसमें वो छूट भी तो ले रहा है, अब इसमें ऑप्शन सी टिक नहीं करना है, क्योंकि अपने को बोला छूट लेना है, यानी वो इसकी 85% की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, और 15×8 = 120, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। हाँ देखो, मैं इसमें भाग लगा लेता हूँ, ऊपर कोट है नीचे कोट है, तो ये कट गया, और ये 1/cos सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बच गया, इधर ये कोस से कोस कट गया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान 1 होता ही है, तो ये पूरा क्या हो गया 1 प्लस, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर, ये आता है 1 + सेक। आगे देखते हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 + सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने, और नीचे आ गया 1 + सेक थीटा। 1 + टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो मैं सेक कॉमन ले लूंगा उसमें, तो मैं सेक कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1 + सेक थीटा, और नीचे भी है अपना 1 + सेक थीटा, तो ये सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो आंसर क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, 2000 का 2/5 कितना हुआ, 40%, तो ये कितना हो गया 800, माइनस 45 में अगर मैं 5 का भाग, क्योंकि 45 हो गया ना, 45 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 9 + 120, कितना हो गया भाई 920, माइनस 920 हो गया ना, 911 हो जाएंगे, -9 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर का है देखो, एक कम है तो माइनस का एक, ऊपर ओड ये सॉरी विषम है, +41, और ये है ना 42, माइनस में हो तो माइनस के आता है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 41 + 41/42, तो ये कितना हो गया 82, 82 में अगर भाग लगाएंगे 42 का तो क्या आ जाएगा, सॉरी 40, क्योंकि एक बार तो चला जाएगा ना, तो आ जाएगा 40, रिमाइंडर बच गया अपना 40, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोल रहा है, उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थियों ने एक साथ सभी विषय में प्राप्त अंकों का 18% से अधिक कितने विषयों में। ठीक है, पहले तो इनको योग करेंगे, उनका 18% निकालेंगे। तो ये देखो कितना हो गया, जोड़ते हैं, ये 14, 14 और ये 154, ठीक है, और ये हो गया 7, 150, ठीक है, 35, ओके, ये हो गया 400। और 400 में क्या करना है, 18% निकालना है 400 का। तो कितना हो गया, 72। अब कौन से हैं जिनमें 72 मतलब 72 से ज्यादा है, तो हिंदी, गणित और विज्ञान। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को तो क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 760 ग्राम देता है और 1 किलो बताता है। यानी अगर कोई चीज 100% है तो वो 76 देता है और 100 बताता है। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, उसको हुआ 24 का। कितने पे, 76 पे। तो कितना हो गया, 4 से काटता हूं तो मैं 6 और ये 19। अब ये मल्टीप्लाई बाई 100 तो करना पड़ेगा ना परसेंटेज में। तो ये 600/19, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब ठीक है, एक्स डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू जेड, ओके। ये देखो ये 42 है तो ये भी 42 हो गया। कौन सा, ये, ठीक है। अब ये 42 हो गया, तो ये कितना हो गया, 84 प्लस 58। और इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, किसको, इसको, इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, 180, यही होगा। तो ये कितना हो गया, 8, 12, 14 प्लस एक्स, 180। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 38 डिग्री। अब एक चीज नोट करो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो इसमें क्या जाए। देखो, जब इस चाप से यहाँ पे 38 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप पे ये भी तो 38 का बनेगा। और अपने को पूछा है क्या, यही पूछा है कि टी डब्ल्यू ये कितना है, तो 38 हो गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि अरुण किसी काम के 9/11 भाग को 18 दिन में करता है, ठीक है। तो अरुण उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन में। और 62.5% काम करता है, बच गया कितना, 62.5% की फ्रैक्शन होती है 5/8, बच गया 3/8। ये काम करता है कौन, भोला, कितने दिन में, 33 दिन में। तो यानी भोला टोटल काम कितने में करेगा, 88 दिन में। एलसीएम आ गया इनका 88। तो ये 4 है, ये 1 है, ये दोनों टोटल काम। अब क्या बोल रहा हूँ, कुल काम का, यानी 88 का 5/11, 5/11 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 होगी टोटल एफिशिएंसी, ये कट गया, यानी दोनों मिलकर 8 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन ए और बी की लंबाई दे रखी है, दूसरे की लंबाई एल है, ठीक है, 205 प्लस एल। आगे क्या बोल रहा है, ये इनकी स्पीड है और वे एक दूसरे को 108 सेकंड में पार करती है, सेम दिशा है। सेम दिशा है तो ये घट जाएगी, कितना हो जाएगा, 13 को 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है ना। और आगे 108 सेकंड है, तो ये हो गया 6 बार, ठीक है। और इसको करेंगे 6×5 30 और 13×3 = 39, यानी ये हो गया 390 बराबर 205 प्लस एल। तो एल का मान कितना आ गया, 185, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई 185 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, लास्ट में देखेंगे कैसे करेंगे। हाँ ये देखो, इसको सोल्व करते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक्स का मान निकालना है, देखो
एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 2/5 है, ये कितना हो गया, 4×3 = 12 और ये 15। ठीक है, तो ये ऑफ है तो पहले ऑफ ही हल होगा, तो ये 15 होगा, तो ये इससे कट जाएगा 3 बार और ये इससे 2 बार, यानी ये कितना आ गया 3/2 प्लस ये आ गया 4/3 प्लस 1/6, यही है ना। हाँ यही है। एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, कितना आ गया 6, तो ये कितना आ गया 9, 8 और 1, कितना हो गया ये 18, यानी एक्स का मान आ गया 3। ठीक है, वाई का देखते हैं कितना है, तो वाई का है 3/4, इसको ऑफ ऑफ से पहले इसमें भागल होगा, तो भागल होगा तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये 7 दूनी 14 20, 20/7, 7 से ऊपर गया ये 4, 4 से ये कट गया, यानी वाई का मान भी 3 आ गया। तो एक्स अपॉन वाई पूछा है, तो एक्स अपॉन वाई का 1 हो जाएगा, क्योंकि 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ तेरी, इसमें रिमेनिंग पार्ट ही गायब हो गया यार, इसमें एक और पाई चार्ट दे रखा था, चलो जो है वो तो करते हैं। क्या है, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों में 25% की ब्याज पर निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज उसको इतना मिला, तो धनराशि कितना, 4 से कोई चीज 5 हो गई, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 64 से 125, 4 की क्यूब 64, 5 की 125, डिफरेंस कितना है इनका 61 का, 61 का डिफरेंस दे रखा है 4880, यानी 80 गुना हो रहा है इसका। पूछ क्या रहा है, धनराशि, तो 8 से 48 और ये 32, 48 और 32 कितने हो गए, तो फिर से देख लेते हैं, 0, 8 चौके 32, 3 51, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ठीक, ये दे रखा है ए बी डी, यानी बड़े वाले का एरिया ये है, और ये परिमाप पूछा है, गलती मत कर देना, एरिया नहीं है परिमाप पूछा। तो देखो, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसकी वो निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, जैसे त्रिभुज ए बी डी, एक मिनट, ऐसे ही समझ लो आप, जैसे छोटे वाले का 1.5 है और ये 4.5 है, यानी ये 1:3 में आ गया, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो 1:9 में आएगा एरिया, लेकिन एरिया दे कितना रखा है, 9 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 13.5, यानी 15 गुना, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू दे रखी है 13.5, यानी 1.5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, यानी इससे एक बात ये है कि इसका 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 जो एरिया है ना वो 1.5 है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर अपने को क्या इसका लंब निकाल सकते हैं, और अपने पास बेस है, टोटल इसका एरिया भी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 1/2, बेस कितना 1.5, हाइट कौन सी है एफ डी, तो इसको एच लिख लेता हूँ मैं, और एरिया है किसका इतना 1.5, यानी एच बराबर कितना आ गया 2, यानी ये 2 आ गया। अब ये देखो ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 3 4 5 का, यानी ये 2.5 हो गया, आधा ही तो हो रहा है तीनों में। अब इसका वॉल्यूम सॉरी पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 4 जो 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन 24 किलोग्राम है, ठीक है, एक छात्र चला गया है, तो अब इसका औसत वजन ग्राम क्या हो गया, 2 किलो कम हो गया, यानी 18 × 24, और अब एक छात्र चला गया है, तो ये 17 है, ये 22 हो गया। कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, 8 चौक 32 2, ठीक है, और ये 7 दूनी 14 4, यानी आएगा 8, 8 जिसमें है वही है, यानी ये की ऑप्शन नंबर ए। अगर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हो, बाकी यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चलो बता ही देता हूँ क्या देखो, इसका जो एक मिनट फिगर है ना वो इस हिसाब से बनेगा, पहले बना लेता हूँ उसके बाद समझाऊंगा मैं।
ये बड़े वाला एंगल होगा 45 का और ये छोटे वाला होगा 30 का। हाँ अब देखो क्या क्वेश्चन देखो अब क्या बोल रहा है कि एक विमान है जो 3900 मीटर पे उड़ रहा है, यानी 3900 मीटर पे वो उड़ रहा है दूसरे विमान के ऊपर से। यानी ये जो लंबाई हो गई ये कितनी होगी 39। ठीक है। अब ये इसका जो कोई प्रेक्षण है वो देख रहा है तो 45 का एंगल बन रहा है बड़े के साथ और छोटे के साथ, जो इसके नीचे उड़ रहा है उसके साथ 30 डिग्री का। तो बताओ इन दोनों के बीच की दूरी। ये देखो जब ये 45 डिग्री है तो दोनों ये भी सेम होगा, तो ये भी कितना हो गया 3900। ठीक है। अब जब ये देखो ये 60 होगा ना, यहाँ पे 60 डिग्री, तो √3 का मान 39 है, तो एक का मान कितना होगा 1300 √3, यही होगा ना। अगर √3 का मान 39 है तो एक का मान कितना होगा √1300। यानी ये एक ही तो होता है, 30 के सामने एक ही तो होता है। तो अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ रुको। अपने को निकालना क्या है देखो, अपने को निकालना है कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो टोटल कितनी थी अपनी, और इसमें से घटा देंगे कितने, ये घटा देंगे। तो इसको सोल्व कर लो। देखो 1300 कॉमन ले लो मैं, तो ये आ गई 3 - √3। अब इसमें से मैं और क्या ऑप्शन देखते हैं, अब क्या किस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, ओके। हाँ तो मैं इसमें √3 और कॉमन ले लेता हूँ तो ऑप्शन सेट हो जाएंगे अपने। देखो √3 कॉमन ले लिया तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन ये है वो ये कौन सा है देखते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, एक बेलन का आयतन दे रखा है अपने को। बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यानी 1/3 हो गया, ये पाई हो गया, और है क्या, हाँ वो दे रखा है ना व्यास, तो ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर। एच अपने को निकालना है, ये हो गया 600 पाई। कट गया, इसको काट देते हैं 75 से, और ये कितना हो गया एच, एच बराबर कितना आ गया, तो 75 एक तिया और 75 चौका है, यानी 8 आ गया ना, ये एच 8 आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, आर प्लस एल, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। एन निकालना पड़ेगा अपने को, तो एन निकाल लेते हैं। देखो जब ये 8 है ये 15 है तो एल 17 हो गया, तो ये कितना हो गया पाई, आर कितना है अपना 15, और ये एल कितना हो गया 17, तो यानी 32 हो गया ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आती है 45, और 15 दूनी 30, यानी 30 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा कौन सा विकल्प गलत है, 12%। 7200 का 12% कितना होता है, 12 दूनी 24 और 12 72, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है इसका 28%, 7 8 56 और 7 दूनी 14, बिल्कुल बी भी सही है। इसका 27%, 4500 का 27% निकालते हैं, निकालना पड़ेगा भैया। तो 45 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंजो 35, 3 7 चौक 28, 31 हो गया, और ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया 15। ये तो चलो फिर से देखते हैं क्या है। देखो क्या करना है, चलो इसको देखते हैं, लास्ट वाले को देख लेते हैं। अगर वो सही होगा तो उसमें भी अपना आंसर हो जाएगा। तो 34 का 33%, 4 तिया 12, 10, 102, यानी हाँ, यानी ये 3 सही है, और अपने को पूछा कौन सा गलत है, तो गलत यही होगा फिर, अगर अपने 3 चेक कर लिए तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें देखो क्या है, सबसे तीसरी सबसे छोटी, तीसरी सबसे छोटी बीन पूछा है। तीसरी सबसे छोटी बीन निकालनी है अपने को, कैसे निकलेगी देखो।
क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 40/19, 50/23, 110/28 और 130/29। ये लगभग जाएगा कितना, गुनी दूनी 38, दो एक बार, 23 दूनी 46 एक बार, और ये कितने बार जाएगा, 4 3 बार चला जाएगा, यानी ये 3 बार, और ये कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12, यानी ये लगभग 4 बार, यानी तो सबसे तीसरी सबसे छोटी ये छोटी है, ये छोटी, तीसरी सबसे छोटी है ये, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना, क्योंकि ये है ना तीसरी छोटी। हाँ यही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई क्या, देखते हैं कोई रह तो नहीं गया, शुरू से देख ली। ये देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ऐसे। हाँ ये रह गया था ना, इसको तो बताया नहीं, इसको कैसे करेंगे देखो। हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं एक एक की जो वैल्यू 11 डिग्री रखता हूँ, तो कितना हो गया, sec 45, sec 45 हो गया ना, माइनस इसमें 11 घटाऊंगा तो ये हो गया cos 45, और नीचे ये तो कट गया तो एक आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 कितना होता है, ये तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया तो ऑप्शन सीधा से ये ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि ऊपर वाला जीरो हो गया तो फिर जीरो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यार एक पाई चार्ट और दे रखा था, आधा ही क्वेश्चन आया है। सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।